हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में, जिसे हम सीओपी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एआईबी का एग्ज़ाम देना होता है, जिसे आप पास कर लेते हैं। उसी के बाद आपको जो है सीओपी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, इसे आने में कितना टाइम लगता है, तो देखिए इसको आने में आपके 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पास हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा सीओपी है वो हमें कल परसों मिल जाएगा। नहीं, इसकी भी कोई फिक्स जो होती है, आपकी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाएगी कि आपका जो सीओपी है वो आ गया। ये 6 to 7 मंथ्स में आप तक पहुंचता है। आप इसे वहाँ से जाकर बीसीआई से लेकर के आते हैं, ठीक है। इसका एक ऐसा प्रोसेस होता है। तो क्यों होता है 6 to 7 मंथ्स क्यों लगते हैं, तो देखिए वेरिफिकेशन होती है जब आप लेने जाते हो वहाँ पर। वेरिफिकेशन किस चीज़ की होती है, आपके रोल नंबर चेक किए जाते हैं कि आपका कोई फेक वो तो नहीं है, मीन्स आपका रोल नंबर ठीक है, या फिर आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर रखे हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं, आपका रोल नंबर ठीक है कि नहीं, आपके मार्क्स जो दे रखे हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन होके जब आपको सीओपी दिया जाता है, तो इसीलिए 6 to 7 मंथ्स जो हैं इसको आने में लग जाते हैं। तो देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, आपका सीओपी तैयार होता है एंड प्रिंट होता है, उसके बाद आपको मिलता है। तो स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो ऑफिस होता है, वहीं से आपको सीओपी बार काउंसिल वाले भेज देते हैं। वहीं से आपको कलेक्ट करना होता है अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब मेन बात आती है कि 6 से 7 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम लगता है, इसका कुछ प्रोसेस होगा। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में सीओपी आएगा तो वो कैसे आएगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रखने हैं इस चीज़ के लिए। जब आप स्टेट बार काउंसिल के पास जाएंगे, जब आपने एआईबी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा, जैसे कि अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 हुआ है, जब जो बच्चे पास हो रखे हैं, जब वो बार काउंसिल में जाएंगे, स्टेट बार काउंसिल में, तो हफ्ते बाद जाएं या फिर 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने बाद जाएंगे आप। तो जब भी आप जाएंगे, जब भी आपको टाइम मिलेगा, अब आपको क्या करना होगा, स्टेट बार काउंसिल के अंदर ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको वहाँ पर। और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे, सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहाँ पर सबमिट करने होंगे। फिर वो आगे प्रोसेस जो अपना स्टार्ट कर देंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर दोगे। तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एआईबी 16 के रिजल्ट का जो आप आ गया है उसके सीओपी के लिए। तो देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है वो ये है एआईबी एडमिट कार्ड। एआईबी एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप उसे लेकर के जाएं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें आपको संभाल करके रखना है, एक भी मिस नहीं करना है इनमें से। एंड सेकंड, यहाँ पर उन्होंने बोला है एआईबी फीस जो आपकी रिसिप्ट आपको मिली होगी जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 3000 समथिंग जो आपने फ़ीस सबमिट करी होगी अपने एग्ज़ाम के लिए, वो फ़ीस रिसिप्ट जो आपने अपनी रखी होगी संभाल करके, वो भी आपको ले जानी है। तो फर्स्ट आपका एडमिट कार्ड, सेकंड आपको एआईबी की फ़ीस रिसिप्ट जो आपने सबमिट करी थी, एंड थर्ड आता है आपका एआईबी का रिजल्ट, ठीक है। वो आपको लेकर के जाना है, क्या पास है या फिर फेल। फेल वाले तो कोई जाएगा नहीं, बेसिकली पास वाले को सीओपी मिलता है, जो आपको पता होगी। एंड फोर्थ, यहाँ पर बोला हुआ है स्टेट बार काउंसिल सर्टिफिकेट। जो आपको स्टेट बार काउंसिल से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो आप एलएलबी के बाद अपना एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में कराते हैं, तो वो आपको क्या है, एक एनरोल्ड कर देते हैं वहाँ पर, वो सर्टिफिकेट आपको देते हैं। तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होता है, वहाँ पर लेके जाना है आपको बीसीआई के ऑफिस में, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपना। फिर स्टेट बार काउंसिल वाले जो है आपको फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने 2 फोटो जो है पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपको लेके जाने होंगे प्रॉपर। आप ये देख लीजिए, वो आपके होल लाइफ रहेंगे वो फ़ोटो, जो आप अच्छे से फ़ोटो अपने टाई में, जो आपकी एडवोकेट की ड्रेस होती है उस प्रॉपर ड्रेस में आपको 2 फोटो अपने लेके जाने हैं। 2 क्या 4 ले जाना, क्या पता कि इस डॉक्यूमेंट में आपको लगाने पड़ जाएं, ठीक है। एंड एक चीज़ आप लोगों से क्लियर करनी है, बहुत सारे एआईबी कैंडिडेट्स को ये रहता है, और बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि हमें तो हमारा जो
सीओपी है वो बाय पोस्ट मिल गया था, हमारा आ गया था, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बीसीआई में जाकर उनके ऑफिस से ये आपको लेना पड़ता है। कोई बाय पोस्ट आपको घर पे दे करके नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ से लेना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। जब आपका टाइम पीरियड, जब आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि अपना आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वो आ गया है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको घर पे दे के जाएंगे, आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल करके रखने हैं, एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिस नहीं करना है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की। एंड जो टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बताया 6 से 7 महीने जो है इसका लग जाता है सीओपी के लिए। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।